हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल एके टीचिंग गुरु पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जीव विज्ञान पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 है। अध्याय 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस भाग 1 है। भाग 1 है एनसीईआरटी का पूरा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त या सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण या प्रक्रम का अनुरक्षण या संयुक्त रूप से प्रक्रम का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण, आप लोग को बीच में शब्द आया होगा अनुरक्षण। अनुरक्षण क्या है? अनुरक्षण मतलब मरम्मत। मरम्मत जो शरीर के अंदर टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती है उनकी ऊर्जा चाहिए, उनकी मरम्मत चाहिए। कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जैव प्रक्रम आवश्यक है जो हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त या सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सजीवों द्वारा, अब देखिए दूसरा भी है, इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है? सजीवों द्वारा इस पृथ्वी पर जीवित रहने के की जाने वाली समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या? सजीवों को जीवित रहने के लिए किया जाने वाला समस्त कार्य को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या? सजीवों को जीवित रहने के लिए किए जाने वाला समस्त कार्य ही जैव प्रक्रम है। समस्त कार्य ही जैव प्रक्रम है। उसके बाद देखते हैं अगला, सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण से पहले देख लेते हैं हम लोग जैव प्रक्रम जो है। जैव प्रक्रम ये क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आ जाएगा। क्या आएगा? पोषण आ जाएगा, श्वसन आएगा, नियंत्रण एवं समन्वय आ जाएगा, उत्सर्जन आएगा, वहन आएगा और जनन आएगा। क्या आएगा? जनन आएगा। किसके अंतर्गत? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण होते कैसे जानेंगे कि यह सजीव है कि यह निर्जीव है? सजीव और निर्जीव को देखना जरूरी है। सजीवों का मापदंड करना जरूरी रहता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सजीवों के लक्षण है। सजीवों के लक्षण निम्नलिखित है। क्या? सजीव वस्तुएं अपने आप गति कर सकती हैं। क्या? सजीव वस्तुएं अपने आप गति कर सकती हैं। जैसे हम मानो सजीव हैं जो गति करते हैं, वे वस्तुएं जो अपने आप गति करती हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम सजीव कहते हैं। उसके बाद अगला है सजीव वस्तुओं को वायु, भोजन और जल की आवश्यकता होती है। किसकी? वायु, भोजन और जल की आवश्यकता होती है। जो सजीव वस्तुएं हैं, जो सजीव जीव हैं, उनको जीवित रहने के लिए वायु, भोजन और जल की आवश्यकता है। जो वायु, भोजन और जल नहीं लेते हैं वो समझिए क्या है? निर्जीव है। वो क्या है? निर्जीव है। उसके बाद क्या है हम लोग का? सजीव वस्तुओं का विकास होता है। क्या होता है? सजीव वस्तुओं का विकास होता है। कैसे होता है? जैसे हम लोग का हाइट में वृद्धि होता है, हाइट में, मोटापन में वृद्धि होता है, पेड़ों में भी वृद्धि होता है, उनके में धीरे धीरे वृद्धि होता है। इसी प्रकार से देखा जाएगा तो उन्हें क्या कहेंगे? पेड़ों को भी सजीव कहेंगे। सजीव कहेंगे। सजीवों द्वारा या सजीव वस्तुओं को वायु, भोजन और जल की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या था? सजीव वस्तुओं का विकास होता है। क्या होता है? सजीव वस्तुओं का विकास होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद चौथा है सजीव वस्तुएं सांस ले सकती हैं। सजीव वस्तुएं जो है वह सांस लेती हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार से देख लिया गया। उसके बाद प्रजनन अपने आसपास परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। और जो सजीव है वो प्रजनन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रजनन भी कर सकते हैं। और सजीव अपने आसपास के
वातावरण में ढाल सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। कैसे? जैसे जब ठंडी आ जाती है तो ठंडी के मौसम में सभी सजीवे धीरे धीरे, हम लोग जैसे मानो ही देख लीजिए, मानो धीरे धीरे कपड़ा पहनने लगते हैं ठंड से बचने के लिए, अपने वातावरण के अनुकूल के साथ क्रिया करते हैं। जैसे गर्मी आया तो सूती कपड़े पहन लेते हैं, सर्दी आया तो ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद भोजन को हो गया प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। उसके बाद पोषण आ गया। क्या आ गया? पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आया पोषण। पहला क्या पढ़ रहे हैं? पहला इसका डिफिनेशन में पोषण पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। भोजन, भोजन को ग्रहण करने तथा उसे उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्या? भोजन, जो भोजन वातावरण से जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जो हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए कार्य में आता है, पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण की उत्पत्ति पोषक से हुई है। पोषण की जो उत्पत्ति है, पोषण की किससे हुई है? किससे हुई है? पोषक से हुई है, पोषक से हुई है। पोषक वह पदार्थ होते हैं भाइयों, पोषक वह पदार्थ होते हैं जिसे जीवधारी अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। क्या? पोषक वह पदार्थ होता है, पोषक वह तत्व होता है जो जीवधारी भाइयों, क्या? जो जीवधारी अपने वातावरण से प्राप्त करता है। जैसे हम लोग वातावरण से भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, उन्हें बनाकर उसके बाद मिक्स करके पकाकर खाते हैं, तो जब खाने की प्रक्रिया होती है उसको बनाकर तो क्या हो जाता है? पोषण हो जाता है। उस पोषण को पोषक को पोषण में बदल के कन्वर्ट करके जब खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, पोषण की उत्पत्ति पोषक से हुई है। पोषक वह पदार्थ होते हैं जिसे जीवधारी अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं तथा उसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? ऊर्जा के स्रोत के रूप में करता है। हम पहले ही कहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में करता है, ठीक, ऊर्जा के स्रोत के रूप में करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण। जैसे में हो जाएगा, वातावरण से जो प्राप्त करेगा वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण होगा, वसा, प्रोटीन, लवण होगा। उसके बाद देखिए, जीवों द्वारा विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन आदि को ग्रहण करना तथा इस पोषक पदार्थों का उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एक डिफिनेशन यहाँ से निकल के आ गया, पोषण कहलाता है। आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूले। ऐसे ही आपको क्लास 10 के जीव विज्ञान का पूरा चैप्टर फिनिश कराया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पोषण के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे इसके बाद? पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण होते हैं, दूसरा परपोषी पोषण होते हैं। परपोषी पोषण को विषमपोषी पोषण भी कहते हैं, विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। चलिए स्वपोषी पोषण देखते हैं। वह पोषण जिसमें कोई जीव अपने आसपास के वातावरण से सरल अजैविक पदार्थ जैसे CO2, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण जल, सूर्य के प्रकाश से, किरणों से या CO2 से प्राप्त करते हैं। उसके बाद वे जीव जो CO2 जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल अथवा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण में हरे पौधे, जितने हरे पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं। हरे पौधे क्या आ जाएंगे? हरे पौधे कुछ जीवाणु, शैवाल आदि। कैसे आ जाएंगे? कुछ जीवाणु और शैवाल जो हैं
वो कैसे आ जाएंगे, स्वपोषी पोषण में। बाकी सारे जितना हरे पौधे होते हैं वो पौधे किस में आते हैं, स्वपोषी पोषण में आते हैं, स्वपोषी पोषण में आते हैं। उसके बाद परपोषी पोषण देखते हैं। परपोषी पोषण वह पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर क्या होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं या विषमपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य, जीव जंतु, अमरबेल आदि। वह पोषण जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या करने के लिए, अपने भोजन बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण। मनुष्य को ही देख लीजिए, मनुष्य कैसे जीव है, विषमपोषी पोषण है। मनुष्य कैसे जीव है, विषमपोषी पोषण है। मेढक, खरगोश, गाय, बकरी ये सब कैसे जीव है, कैसे जीव है, विषमपोषी जीव है, विषमपोषी जीव है। उसके बाद विषमपोषी या परपोषी एक ही होता है। विषमपोषी या परपोषी के प्रकार, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, मृतपोषी पोषण, परजीवी पोषण, पूर्वजैविक पोषण, पूर्वजैविक पोषण। तो इसमें पहला है मृतपोषी पोषण, वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत जीवों या क्षय हो रहे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में कुछ कवक जैसे ब्रेड की फफूंदी, मशरूम, ईस्ट आदि आदि। क्या वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन किससे बना रहा, मृत पौधों से, सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मृतपोषी पोषण कहते हैं, मृतपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कवक दिखते हैं ना, कवक, ब्रेड पर हरा हरा सा कवक जम जाता है, वो कैसे है, मृतपोषी पोषण है। उसके बाद परजीवी पोषण देखते हैं, क्या देखेंगे उसका, परजीवी पोषण वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। अमरबेल, जू, जोंक आदि क्या है, परजीवी पोषण। वह पोषण या वह जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनके शरीर में ही रहकर अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरबेल। जोंक को देखे होंगे, ठेंगी जिसे बोलते हैं, ठेंगी, वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, खून चूसते रहते हैं, उन्हें मारते नहीं है। जू ढीलो जानते हैं, जो मूड में रहते हैं, वो भी कैसे जीव हैं, परजीवी पोषण है, परजीवी पोषण है। उसके बाद पूर्वजैवी पोषण है। पूर्वजैवी पोषण वह पोषण जिसमें कोई जीव जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण करता है, उसे हम पूर्वजैवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य, अमीबा, मेढक आदि। पूर्वजैविक पोषण है वह पोषण जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पूर्वजैविक पोषण कहलाते हैं। जैसे सारे मनुष्य, जीव जंतु आते हैं कुछ जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम पूर्वजैविक पोषण कहते हैं, पूर्वजैविक पोषण कहते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद हम इसका अगला पाठ देखा जाएगा, पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है। धन्यवाद आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।